श्री राधे। आत्मदेव की चर्चा चल रही। जो सन्यासी सिद्ध महात्मा थे उन्होंने 7 जन्म में देखा कि 7 जन्मों तक अभी आत्मदेव को कोई पुत्र नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने सन्यासी होने का, आत्मज्ञान करके भगवत प्राप्त करने का परामर्श दिया, सलाह दी। परंतु इस सलाह को आत्मदेव ने स्वीकार नहीं किया। वो तो सीधा कहते हैं, विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रम देहि बलादपि। हे सन्यासी बाबा, विवेक से मेरा क्या होगा? चाहे जैसे भी हो मुझे पुत्र दे दो। अगर मुझे आप पुत्र नहीं देंगे, आपके सामने अपने मैं प्राणों का त्याग करूंगा, यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। क्योंकि पुत्र आदि के सुख से रहित जीवन, संन्यास जीवन तो सूखा जीवन है। पुत्र जहाँ न हो, संन्यास जीवन भी एकदम नीरस है। तो इसलिए आपके सामने मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो जब ऐसी बात कही तो ऋषि तो परोपकार के लिए चलते हैं, सन्यासी तो दूसरों का हित करते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण के हठ को देखकर अपनी दिव्य शक्ति से एक फल दिया। आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिलाना और अवश्य पुत्र होगा और निर्मल पुत्र होगा। ये कहकर मानो उन सन्यासी ने अपनी समस्त तपस्या की शक्ति, साधना की शक्ति उस फल में डाल कर दिया हो। क्योंकि जिसके भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का कोई संभव नहीं था, पुत्र उत्पत्ति की संभावना नहीं थी, फिर भी ऐसा फल दिया। तो बड़े सिद्ध सन्यासी थे, बहुत बड़े योगी थे, तो उन्होंने अपनी योग साधना को उसी फल में मिला कर दिया था। और ब्राह्मण आए और अब पत्नी को कहा कि ये फल खाओ और इससे तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। यानी जैसा हमारा भाग्य है तो उस भाग्य के अनुसार परिस्थिति कैसे बदलती है। धुंधुली को फल दिया, अब धुंधुली चिंता करने लगी। वो अपनी सखी के सामने रोती है कि क्या करूं, बड़ी समस्या है। यानी संतान पैदा करना बड़ा कठिन है। धुंधुली की क्या गजब की समस्या है, जरा आप ध्यान से सुने। फलभक्ष, ये 45वां और 46वां श्लोक है, आप ध्यान से सुने। फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्वेणोदर वृद्धिता स्वल्पभक्ष्यं ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। अब सोच रही है कि अगर ये फल खाती हूं मैं, फलभक्षेण, फल खाने से क्या होगा? गर्भ ठहर जाएगा। और गर्भ ठहरने से क्या होगा? पेट बढ़ेगा। और जब पेट में गर्भ बढ़ता है, गर्भ धारण होता है, तो खाने की रुचि कम हो जाती है। माताओं में उल्टी भी होती है और खाने तो अल्पभक्ष, तो ज्यादा कम खाऊंगी, खाने की रुचि नहीं होगी। हाँ, और अगर कम खाऊंगी तो क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाएगा। तो घर का काम कौन करेगा बताइए? हैं? तो ये चिंता है किसको? धुंधुली को। और चिंता देखिए आप। दैवात घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम सुखबन निबसेद गर्भ तम कुक्षे कथम उत्सृजेत। बताइए, कहती बाई चांस मैं गर्भवती हूँ, उस समय कोई डकैत आ गए हैं, घाटी माने डाकू अगर हमारे गांव में आ गए तो कैसे भागूंगी? भारी पेट होगा तो भारी पेट से कैसे भागूंगी? डाकू मुझे मार डालेंगे। अच्छा सा, चलो डाकू नहीं आए,
सुना है सुखदेव जी 16 साल तक माँ के ही पेट में बैठे रहे, ऐसा ही मेरे साथ हो गया तो क्या हो जाएगा। ये अनर्गल बातें सोचने लगी और उल्टा सोचती है, क्या पता जब बच्चा पैदा होते हुए बच्चा तिरछा हो गया तो क्या होगा, मैं ही मर जाऊंगी। हैं? तो इसलिए तिर्यश्चेदागतो गर्भ, अगर बच्चा तिरछा होकर आ गया तो मैं मरणम भवेत्, मेरा मरण हो जाएगा। अब देखो, अगर ठीक ठाक संतान पैदा भी हो गई, सुना है बच्चा पैदा होने पर भयंकर दर्द होता है, असह्य दर्द होता है। हाँ, मैं इतनी सुकुमार हूँ, इतनी कोमलांगी हूँ, ऐसे गर्भ को मैं कैसे सह पाऊंगी। क्या विचित्र तर्क है। और देखिए, और ऊपर और कहती है, चलो जी कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक संतान पैदा हो गई, बच्चे पैदा होने के बाद वो बच्चे टट्टी करेंगे, पेशाब करेंगे, धोना पड़ेगा, हैं? उनका लालन पालन करने में बड़ा मुश्किल है, बड़ा कष्ट है, हैं? तो एक गजब का श्लोक बोलती है, वो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये 49वां श्लोक है। लालने पालने दुःखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति। भाई, बच्चे को लालन पालन करना, बड़ा करना बड़ा मुश्किल है, माँ का काम बड़ा कठिन है। तो इसलिए मेरे सिद्धांत से तो या तो बांझ औरत सुखी है या विधवा औरत सुखी है। जिसका पति मर जाए तो पुत्र ही नहीं होगा, वो सुखी है। तो या जिसकी कोई संतान ही ना हो, बांझ हो, वो सुखी है। बताइए कैसा बढ़िया जो है सिद्धांत स्थापित किया है, हैं? किसने? धुंधुली ने। ऐसा विचार करके उसने फल नहीं खाया। कुछ दिनों में उसकी बहन आ जाती है, बहन के सामने अपनी ये समस्या रखती है। तो बहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं गर्भिणी हूँ, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी, हाँ, और तुम पैसा हमें दे देना पुत्र के बदले, हाँ। और ऐसा करो, अपने पेट में कपड़ा बांधो, तो ये कहना कि मैं गर्भवती हूँ। हमारे जीजाजी को, आत्मदेव को ये कहना, गर्भवती हूँ, कपड़े में पेट में कपड़े बांध लेना और गर्भवती की एक्टिंग करना। यानी छल कपट पर उतर आई और यही किया, गर्भवती का नाटक किया। और जब उसका पुत्र हुआ तो वो पुत्र लेके आई, कहा कि मेरा तो आसान से पुत्र पैदा हो गया। तो इस प्रकार से हैं, तो पुत्र हुआ। चलो साहब, बहन का पुत्र ले लिया, पति के साथ छट कपट किया, पति को पता ही नहीं बेचारे सीधे साधे आत्मदेव को। अब समस्या आ गई कि दूध कौन पिलाएगा, क्योंकि पुत्र पैदा हुआ होता तो दूध निकलता, तो दूध कौन पिलाएगा। तो गागी, देखो मेरा तो कोई स्तन में दूध नहीं है, मेरी बहन को बुलाओ। मान गए बेचारे आत्मदेव, तो बहन आकर दूध पिलाती। इस प्रकार से पुत्र हो गया। धीरे धीरे पुत्र बढ़ने लगा। और जो फल था, तो उन संत महात्मा सन्यासी की परीक्षा करने के लिए क्या किया था उसने, घर में जो गाय थी, गाय को फल दे दिया था। तो गाय को फल दे दिया था, तो गाय भी गर्भिणी हो गई। और इस धुंधुकारी के पैदा होने के कुछ ही दिन बाद गाय ने भी एक बच्चा पैदा किया। केवल मनुष्य का बच्चा, केवल कान जो है गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। और धुंधुली ने कहा कि मेरे बेटे का नाम तो मैं रखूंगी। क्यों? जबकि शास्त्र का निर्देश है, एकादशे हनि पिता नाम कुर्यात्। 11वें दिन, जन्म के 11वें दिन पिता को नामकरण संस्कार करना चाहिए। पर धुंधुली अड़ गई। उसने कहा कि जी मेरे पुत्र का नाम मैं रखूंगी,
तो उसने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। दोनों बढ़ने लगे, धुंधुकारी और गोकर्ण। तो दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर आ गया। बहुत ज्यादा अंतर आ गया। बोले क्या अंतर आ गया? ये देखिए 66वां श्लोक और 67वां श्लोक। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी निकला, अरे धुंधुकारी महान खल, एक नंबर का खल, दुष्ट दुराचारी निकला। कौन? धुंधुकारी। अगर माँ ऐसा षड्यंत्र करेगी, पति के आदेश का पालन नहीं करेगी, संतान उत्पन्न करना उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो उसकी संतान कैसी होगी? तो क्या विशेषता थी धुंधुकारी की? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्जित दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनम। स्नान शौचा क्रियाहीन, स्नान और शौच की क्रिया से हीनम, न तो वो ढंग से स्नान करता था, न शौच आदि करता था। अरे दुर्भक्षी, जो गंदी चीज है, अभक्ष है, ब्राह्मणों के लिए जो भोजन निषिद्ध है, ऐसा भोजन करता था। अच्छा, और क्रोध वर्धित, छोटी छोटी बातों पर उसे बड़ा गुस्सा आता था। और दुष्परिग्रह करता, गंदी चीज लेता था, और सब हस्ते न भोजनम, उल्टे हाथ से भोजन करता था, चोरी आदि करता था। ऐसा पुत्र हो गया तो बड़ी समस्या घर में। थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने क्या किया? लोगों के बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता था बिना बात के। क्या गजब की बात है। देखिए, लालनाय अर्भकान धृत्वा सद्य कूपे निपात है, यानी पुचकार कर प्यार करने के बहाने बच्चों को पकड़ता था और पकड़ के ले जाकर नीचे कुएं में गिर देता था। इतना उद्दंड और इतना निर्दयी निकला वो धुंधुकारी। और हिंसक शस्त्रधारी, हर किसी को मारता था, चोरी करता था, और बाद में जाकर उसको वेश्या की लत लग गई। तो जब वेश्या की लत लग गई है तो घर की सारी प्रॉपर्टी वेश्या को प्रसन्न करने में उसने लुटा दिया। देखिए 70वां श्लोक। तेन वेश्या कुसंगेन पितृम वित्तम तु नाशितम। तो वेश्या के साथ कुसंग करके उसने पिता की जो प्रॉपर्टी थी, पिता का जो धन था, वो सारा धन नष्ट कर दिया। तो अगर हम संतों की बात पर विश्वास नहीं करते, अपने पति से या पत्नी से धोखा करते हैं, तो अच्छाई की उम्मीद हम कभी भी नहीं रख सकते। और उधर गोकर्ण का बड़ा सुंदर चरित्र, सुंदर स्वभाव था, धुंधुकारी ऐसा हुआ। आज का वीडियो यहीं समाप्त। जय श्री राधे।